हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड क्या होती है और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं इनको सॉल्व करने की जो एल्जेब्रिक मेथड होती हैं उनमें कौन कौन सी मेथड होती है उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारा ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं। इफ़ टू लीनियर इक्वेशंस हैव द टू सेम वेरिएबल्स दे आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस डेफिनेशन में एक बात लिखी है कि हमारी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनके पास सेम वेरिएबल्स होते हैं हम उनको कहते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, यहाँ पर टू वेरिएबल्स रहेंगे और जो दोनों ही वेरिएबल रहेंगे वो दोनों ही इक्वेशन में क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। तब जाकर हम इस बात को कहेंगे कि भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूँ जो कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, उनको आप जरा एक बार देख लीजिए। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया मैंने इसको नाम। और सेकंड लिखा मैंने a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी y है। मतलब दोनों की दोनों हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनमें हमारे सेम वेरिएबल्स हैं, तो हम इन दोनों ही इक्वेशन को कह सकते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके a1, v1, c1, a2, b2 और जो c2 है ना, ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। हम लिख सकते हैं वेयर a1, b1, c1, a2, b2, c2 आर रियल नंबर्स। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो आखिर होता क्या है। इसमें सिर्फ आप एक बात याद रखें, यदि हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशंस होंगी और दोनों ही लीनियर इक्वेशन के पास सेम वेरिएबल्स होंगे तब हम उनको कह सकते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं, जब इनको हम ग्राफ पेपर पर शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस निकल कर आती हैं। उन कंडीशंस को हम समझ लेते हैं कि वो हमारी कंडीशंस होती क्या क्या हैं। तो इसमें जो पहली कंडीशन निकल कर आती है, और ये जो कंडीशन रहती है हमारी x और y के कोफिशिएंट जो होते हैं उनके रेशियो से रिलेटेड होती है, एंड हमारा जो लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म c होता है उससे भी रिलेटेड एक कंडीशंस होती हैं। तो हमारी पहली जो कंडीशन होती है वो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यहाँ पर जो a1, a2, b1, b2 हैं हमारे x और y के जो हमारे जो कोफिशिएंट हैं उनके रेशियोज हैं, और इनके रेशियोज यदि इक्वल नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जब ये एक दूसरे को किसी ना किसी एक पॉइंट पर, ओनली किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ओनली ऑन वन पॉइंट पर ही क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इस कंडीशन में हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, इसका एक वन यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन पर हमारा इसका एक वन यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकंड कंडीशन हमारी निकल कर आती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब हमारे x और y के कोफिशिएंट के रेशियो हमारे जो तीसरे नंबर की टर्म होती है, सी वाली जो टर्म होती है, उन दोनों के रेशियो के इक्वल होते हैं, तो इस कंडीशन पर हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइंस होती हैं ना, वो क्या होती हैं, हमारी एक के ऊपर एक होती हैं। क्या होती हैं, एक के प्लेस पर एक होती है। इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट कंडीशन। क्या कहते हैं, जो हमारी लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। जब लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होती हैं तो इस कंडीशन पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे इसके जो होते हैं मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मैनी सॉल्यूशंस इस कंडीशन पर हमारे हो सकते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, जिनमें उनके जो रेशियोस आपस में सभी के बराबर होते हैं
वहां पर जो हमारी कंडीशन निकल कर आती है वो कोइंसिडेंट की कंडीशन निकल कर आती है। और जब दो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो वो देखिए हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट तो करती हैं, हर एक पॉइंट पर एक दूसरे से ज्वाइंट तो रहती है कि नहीं रहती हैं। इसीलिए यहाँ पर इनके जो होते हैं मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पर इनके सॉल्यूशन जो होते हैं पॉसिबल होते हैं। हमारी जो तीसरी कंडीशन वो जो होती है वो है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू होता है हमारा C1/C2। यहाँ पर जब ये कंडीशन निकल कर आए कि x और y के जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है, पर जो लास्ट वाली टर्म का जो रेशियो होता है वो उनके इक्वल नहीं होता है, तो इस कंडीशन पर हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पेपर में शो करते हैं तो जो लाइंस हमें शो होती हैं वो हमारी जो लाइंस होती हैं वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। कौन सी लाइन होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं? ऐसी दो लाइंस जो कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और इनके जो बीच का डिस्टेंस रहता है वो हर एक पॉइंट पर क्या रहता है? सेम रहता है। कंडीशन 2 याद रखना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा और ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इस कंडीशन पर हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं इसके नो सॉल्यूशन होता है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन निकल कर ही नहीं आता। मतलब यहाँ पर x और y की कोई वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि x और y की वैल्यू हम जब ही फाइंड कर सकते हैं जब हमारे दोनों ही जो लाइंस होती हैं किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो हमने यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन देख ली हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, जिसमें हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइंस होती हैं एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और यहाँ पर जब ये कंडीशन होती है तो इसका ओनली एक वन यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकंड कंडीशन हमारी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होती है। तो यहाँ पर हमारी जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब एक जो लाइन रहती है दूसरी लाइन के लिए बेस की तरह वर्क करती है। यदि पहली लाइन कोई खींची हुई है तो उसी के ऊपर सेम टू सेम सेकंड लाइन भी हमारी क्या हो जाएगी? ड्रॉ हो जाएगी। इस कंडीशन पर हमारे जो होते हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो होती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इस कंडीशन पर हमारे ग्राफ पेपर में जो हमें लाइंस मिलती हैं वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस होंगी इसका मतलब वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इस कंडीशन पर हमारे इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। चलिए, इनके कुछ सॉल्यूशन होते हैं या सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो उनके हिसाब से इनके कुछ अलग से डेफिनेशन बनती हैं। उन डेफिनेशन को देख लेते हैं कि जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं या तो वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो उनको क्या कहते हैं, और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उनको क्या कहते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो हमारा पॉइंट निकल कर आता है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन लिखी है, a pair of linear equations which has no solution is called an inconsistent pair of linear equations। तो ऐसे पेयर लीनियर इक्वेशंस के जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है हम उनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारी कौन सी कंडीशन होगी? मतलब हमारी जो दो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। मतलब हमने अभी जो तीसरी वाली कंडीशन देखी थी वो हमारी यहाँ पर कंडीशन फॉलो होगी। तो जब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कंडीशन नंबर हमारी जो थर्ड होती है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये वाली कंडीशन जब जब अप्लाई होगी तो हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है, a pair of linear equation into variables which has a solution is called a consistent pair of linear equations। यदि हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर हमारी सेकंड, कंडीशन फर्स्ट होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और हमारी जो थर्ड होती है वो होती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये दोनों की दोनों कंडीशन उसमें फॉलो होती हैं। उस कंडीशन पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं हम उनको कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए, उनका वन सॉल्यूशन हो तब भी हमारा क्या रहेगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, और उनके यदि मैनी सॉल्यूशन हो, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, उस कंडीशन पर भी हमारे ये क्या रहेगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा। जैसे कि थर्ड डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्विवेलेंट हैज infinitely many distinct common solutions, such a pair is called a dependent pair of linear equations in two variables। यहाँ पर
जब हमारी लाइन जो होती है कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उनके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इस कंडीशन पर जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं हम उनको कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आप तो सिर्फ इतना याद रखिए, यदि क्वेश्चन आता है ना तो दो चीज़ों से निकल कर आता है। एक आता है इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, और सेकंड हमारा क्वेश्चन बनता है कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं जो हमारी 3.1 है। हमने बेसिस सब समझ लिया है कि कैसे क्या जब ग्राफिकल मेथड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से उनके नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है, किस तरीके से मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है और किस तरीके से हमारी वन यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। तो हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं उनके अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद हमको ग्राफिकल मेथड के द्वारा उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमारा एक क्वेश्चन है कि क्लास 10th की कुछ स्टूडेंट्स थे जिनमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है कि क्लास 10th में कितने स्टूडेंट बॉयज हैं और कितने स्टूडेंट गर्ल्स हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ना तो नंबर ऑफ बॉयज है ना ही हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज Vx and the number of boys is Vy। हमने यहाँ पर दो चीज लेट कर ली कि हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स x हैं और नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो हमारे क्या है, y हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम देखें तो हमारे पास क्लास 10th में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, हमारे पास 10 स्टूडेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर जो x प्लस वाई का सम होगा वो क्या हो निकल कर आएगा, x प्लस वाई का जो सम होगा वो हमारे 10 के इक्वल में निकल कर आएगा। ये हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। अब हमारी सेकंड कंडीशन ये बोल रही है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी आपको दो कंडीशन ऐसी दी हो कि आपको मोर देन दिया हो या लेस देन दिया हो, तो इसका सिंपल सा मतलब ये समझिएगा कि उन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस है ना वो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ में जो डिफरेंस है ना वो 4 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो सेकंड कंडीशन निकल कर आएगी, क्योंकि हमारे बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू हमारा निकल कर आ जाएगा 4। हमारी कंडीशन जो 2 निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने हमारा जो सॉल्यूशन का अलजेब्रिक इक्वेशन है वो बना ली है। अब हमें इन्हें जो है ग्राफ पेपर पर शो करना है। तो ग्राफ पेपर पर शो करने के लिए हमें यहाँ पर x और y के कुछ मान चाहिए होंगे। जब x की कुछ वैल्यू निकलेगी तो y की वैल्यू निकलेगी, तो x और y की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी नंबर को या किसी भी लाइंस को जो रहता है ग्राफ पेपर पर शो करते हैं। तो देखिए उन वैल्यू को फाइंड करने के लिए कैसे क्या किया जाता है मैं आपको वो सिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमको सबसे पहले टेबल बनानी पड़ती है। टेबल किसके लिए बनानी पड़ती है, x और y की वैल्यू के लिए। तो हम लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब यहाँ से हमें या तो x की वैल्यू निकालना है या y की वैल्यू निकालना है। तो ट्रांसपोज करना हम सीख चुके हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए y को हमको इस साइड क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगी x की वैल्यू 10 माइनस वाई। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल करके आ गई 10 माइनस वाई।
अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर y का कोई भी मान पुट करूँ, कोई भी वैल्यू पुट करूँ, तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी। जैसे कि मैंने y इक्वल्स टू पुट कर दिया 5, y इक्वल्स टू मैं पुट 5 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 10 माइनस 5 इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल कर जाएगी 5। मतलब y की वैल्यू 5 पुट करने पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। यदि हम y की वैल्यू हमारी 7 पुट कर दें, कितनी पुट करें 7 पुट करें, तो इस वाली कंडीशन में पुट करना है हमको यहाँ पर x इक्वल टू हमारा क्या जाएगा 10 माइनस 7। तो हमारे पास x की जो सेकंड वैल्यू निकल कर आई वो क्या आ गई, यहाँ से 3 निकल कर आ गई। यदि हम क्या कर दें यहाँ पर y की वैल्यू को 8 पुट कर दें, कितना पुट कर दें हम 8 पुट करें, जब y की वैल्यू हम यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर के आ जाएगी 10 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या निकल कर आ गई 2 निकल कर आ गई। तो जरा हम एक टेबल बना लेते हैं और ये देख लेते हैं कि y की किस किस वैल्यू के लिए हमारे x के क्या क्या मान हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग, ताकि हम इसको हमारे ग्राफ पेपर पर शो कर सकें कि किस तरीके से हमारा x पॉइंट यहाँ पर है और y पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारे जो पॉइंट्स मिलेंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हमारा x है, यहाँ पर हमारा y है। जब हमने y की वैल्यू कितनी पुट करी, y की वैल्यू जब हमने 5 पुट करी थी तो हमारे पास x की वैल्यू भी क्या निकल कर आई 5 निकल कर आई। जब y की वैल्यू हमने 7 पुट करी तो हमारे पास x की वैल्यू 3 निकल कर आई, और जब हमने y की वैल्यू 8 पुट की थी तो हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास 2 निकल कर आई। देखिए, जिस प्रकार हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनाई है, इसी प्रकार सेम तरीके से हमको इक्वेशन 2 के लिए भी हमारी टेबल बनाना है। तो इक्वेशन 2 के लिए हम टेबल बना लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से भी कोई सी भी कंडीशन हम फॉलो कर सकते हैं, या तो y की वैल्यू निकाल लें या तो x की वैल्यू निकाल लें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। माइनस वाई को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो यह जाएगा 4 प्लस वाई, क्या निकल कर जाएगा 4 प्लस वाई। अब y की कोई वैल्यू रख देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम y की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हम 0 रखेंगे, फिर रख के देखेंगे हम 1, और फिर रख के देखेंगे हम 2। तो सबसे पहले हमने जब 0 रखा तो x इक्वल टू क्या जाएगा 4 प्लस 0, मतलब हमारे पास 4, x की वैल्यू क्या निकल कर आई 4 निकल कर आ गई। सेकंड कंडीशन में जब हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। और थर्ड कंडीशन में जब y की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगी 4 2 प्लस 6। मतलब जब y 0 होगा तो x हमारा 4 होगा, जब y की वैल्यू 5 होगी, जब y की वैल्यू हमारी 1 होगी तो x की वैल्यू हमारी 5 होगी, और जब y हमारा 2 होगा तो x हमारा क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल जनरेट कर ली है। अब हमारे पास ये जो टेबल आई है ना, x और y के जो पॉइंट निकल कर आए, मतलब x 4 है तो y 0, इन पॉइंट्स को हमको ग्राफ पेपर पर शो करना है। देखिए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप x और y की मतलब 3 वैल्यू रखें। मिनिमम ग्राफ पेपर पर किसी भी लाइन को शो करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। कितने पॉइंट चाहिए होते हैं 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। आप मैक्सिमम कितने भी ले सकते हैं, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, वो आप पर डिपेंड करता है, पर मिनिमम 2 पॉइंट आपको होने चाहिए जिसके द्वारा हम किसी भी लाइन्स को या किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर शो कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड थे हम इनको ग्राफ पेपर पर शो करते हैं। यहाँ पर हमने हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए जो टेबल बनाई थी और इक्वेशन 2 के लिए जो टेबल बनाई थी उसको एक बार लिख दिया है, ताकि हमको ग्राफ पेपर पर शो करने में यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। देखिए आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बार बार बैक करता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर के साथ ही इन इक्वेशन की जो टेबल बनाई थी उनको शो कर दिया है। तो हम हमारे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट उनको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पर। देखिए यहाँ पर जब हमारी x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी कितनी है 5 है। तो हमारा x एक्सिस पर हम 5 को देखेंगे तो हमारा 5 कहाँ है, यहाँ पर है। अब इसी के बिल्कुल डायरेक्शन में हमको ऊपर की तरफ जाना है, हमारा +5 बाय का है, तो इसके लिए हम ऊपर जाएंगे देखेंगे हमारा +5 कहाँ आ रहा है। तो हमारा +5 का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ना, जो 5 और 5 है, मतलब x भी 5 है और y भी 5 है, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारे सेकंड जो पॉइंट है वो है x 3 है और y हमारा कितना है 7 है। x हमारा 3 यहाँ पर है। अब इसी की डायरेक्शन में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो y एक्सिस है वो पॉजिटिव है, तो हमारा जो 7 आएगा और जो 3 और 7 पॉइंट निकल कर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट रहेगा क्या रहेगा 3 और 7 रहेगा। नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट है x 2 है और y 8 है। x हमारा 2 यहाँ पर है और y हमारा 8 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो देखिए हमारे जो तीनों पॉइंट थे ना वो हमारे निकल कर आ गए हैं। ये हमारा 2 और 8 हो गया। इस पॉइंट का नाम हमारे का था 5 5, हमारा सेकंड पॉइंट था 3 7 और थर्ड पॉइंट था हमारा 2 8। हमने ये तीनों पॉइंट बना लिए। अब इन तीनों पॉइंट से
हमें क्या करना है, एक लाइन पास करानी है। तो उस लाइन को बाद में पास कराएंगे जब तक हम हमारी इक्वेशन नंबर 2 के लिए और पॉइंट निकाल लें, ताकि हम डायरेक्टली हमारी दोनों ही इक्वेशन के लिए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। x की वैल्यू हमारी 4 है और y की वैल्यू 0, मतलब हमारा ये जो पॉइंट है वो हमारा यहीं पर रहेगा। सेकंड पॉइंट, x 5 है और y 1 है। x 5 है और y हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो 5 1 हो जाएगा। x 5 और y हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा x 6 है और y हमारा 2 है। x हमारा 6 है और y हमारा 2 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे तीनों पॉइंट निकल कर आ गए, इनका नाम लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 4 0, सेकेंड पॉइंट है हमारा 5 1 और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा 6 2। अब हमें एक काम करना है, इन पॉइंट से होते हुए हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने इन पॉइंट से होकर ये वाली लाइन ड्रॉ करी तो ये हमारी कौन सी वाली इक्वेशन थी, ये हमारी इक्वेशन थी x + y = 10 वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन है। और ये हमने जो सेकंड लाइन ड्रॉ करी है ये हमारी इक्वेशन थी x - y = 4। तो हमने दोनों ही इक्वेशन के लिए हमने जब लाइन ड्रॉ करी है तो ये जो दो लाइन है एक दूसरे को पॉइंट 7 और 3 पर कट कर रही हैं। किस पर कट कर रही हैं, ये जो पॉइंट है वो हमारा है 7 और 3, वेयर हमारा जो x एक्सिस है वो कितना है, 7 है, और जो y एक्सिस है हमारा वो क्या है, 3 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा उसके लिए, क्योंकि x और y की वैल्यू है वो फाइंड करनी थी, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने थे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर इट कैन बी observed that these lines intersects each other at point 7 and 3। तो therefore हम लिख देंगे the number ऑफ गर्ल्स, जो कि हमने x लेट किया था वो हमारा कितना है, 7 है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज जो हमने y लेट किया था वो हमारा क्या जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको हमारे क्वेश्चंस का क्या बनाना था, अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी थी, और जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन थी उसको हमको इस तरीके से हमारे ग्राफ पेपर पर शो करना था, जैसा कि हमने अभी शो किया है। और इन दोनों ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था वही इन दोनों लाइंस का एक कॉमन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब हमें हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम्स दी थी उन प्रॉब्लम्स का ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 5 pencils and 7 pens together cost Rs 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost Rs 46. Find the cost of 1 pencil and that 1 pen। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ना तो पेंसिल का प्राइस पता है ना ही पेन का प्राइस पता है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ 1 pencil is equals to x rupee and the price of 1 pen is equals to y rupee। हमने हमारा पेंसिल और पेन का जो प्राइस है वो क्या कर लिया, लेट कर लिया है। अब हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे अलजेब्रिक इक्वेशन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 पेंसिल है। अब हमारे पास 5 पेंसिल हैं, एक पेंसिल का प्राइस कितना, x रुपए, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 5x रुपए। इसी प्रकार 7 पेन है और एक पेन का प्राइस y रुपए है, तो 7 पेन का प्राइस हो जाएगा 7y। अब इनका जो प्राइस का सम दे रखा है, टुगेदर जो कॉस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन निकल कर आ गई, फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आ गई। सेम टू सेम इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन जाएगी 7x + 5y = 46, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो टुगेदर कॉस्ट था वो दे रखा था 46 रुपये। अब
जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए और इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनाई थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनाना है। तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7y को उस साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 5x = निकल कर आ जाएगा 50 माइनस का 7y। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, आ जाएगा 50 माइनस 7y/5। तो अब देखिए यहाँ पर हम y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास x के कुछ वैल्यू निकल कर आएंगे। देखिए यदि मैं यहाँ पर y की वैल्यू मेरी 5 पुट करूँ, y की वैल्यू में 5 पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगी, x की वैल्यू इधर जाएगी 50 माइनस का 7 × 5 अपॉन में जाएगा 5, और 7 5 जाओ तो हमारा 35, तो 50 माइनस का 35 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा कितना, 15/5। तब 5 के टेबल से कट करेंगे तो हमारा 3 टाइम कट जाएगा। मतलब जब हमारा y 5 है तो x हमारा कितना निकल कर आया, 3 निकल कर आया। y हमारा 5 है तो x हमारा कितना निकल कर आया, 3 निकल कर आया। देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो इस बार हम हमारी जो लाइंस है ना उनको सिर्फ 2 पॉइंट के बेसिस पर ड्रॉ करके देखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम हमारे जो y की वैल्यू है वो कितनी रख दें, 10 रख दें। y की वैल्यू हमारी कितनी रख दें, हम 10 रख दें। जब y की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, 7 10 या माइनस का 70 हो जाएगा, और माइनस के 70 में जब प्लस का 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 20, और माइनस के 20 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी माइनस का 4। तीसरे पॉइंट आपको निकालना हो तो निकालिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इन 2 पॉइंट के बेसिस पर ही हम किसी भी लाइन को ग्राफ पेपर पर शो कर सकते हैं। यदि आप तीसरे पॉइंट से निकाल कर करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए जगह छोड़ दी है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। हमारी सेकेंड इक्वेशन थी 7x + 5y = 46। अब यहाँ पर भी हम किस चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम वो अदर चीज़ों को साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 7x = हो जाएगा 46 माइनस का 5y, और x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 46 माइनस का 5y अपॉन में क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए टेबल बनाई है। तो x की वैल्यू निकालना है जब y की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम क्या रखें जिससे कि हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाए। देखिए यदि मैं यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो -2 पुट कर दूँ, कितना पुट कर दूँ, -2 पुट कर दूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 46 माइनस का 5 ब्रैकेट में माइनस का 2 अपॉन में 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 अपॉन 7। 46 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा अपॉन में 7, और 7 के टेबल से जो 56 जाता है वो 8 टाइम चला जाता है। मतलब y की वैल्यू हमने -2 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 8 निकल कर आ गई। अब यदि यहाँ देखिए, यदि हम हमारे y की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर दें, 5 पुट कर दें, तो 5 5 जो कितना हो जाएगा 25। 46 में से यहाँ पर 25 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 21/7। मतलब कितनी वैल्यू निकल कर जाएगी, 3। किसकी वैल्यू निकल कर आई थी, हमारी x। कब निकल कर आई, जब हमारा y कितना था, 5 था। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमने टेबल बना ली और इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल बना ली है। अब इन दोनों ही इक्वेशन को जो हमारे पास x और y के पॉइंट्स हैं इनको ग्राफ पेपर पर शो करना है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 के लिए टेबल बना ली है। अब इन हमारे जो x और y के पॉइंट हैं हमको इसको इस ग्राफ पेपर पर क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को हम शो करते हैं। x की वैल्यू हमारी इक्वेशन फर्स्ट में 3 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो x की वैल्यू हमारी 3 यहाँ पर है और y की वैल्यू इसी कॉलम में हम ऊपर जब जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 5। तो हमारी जो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो निकल कर आ गया 3 और 5। सेकेंड हमारा पॉइंट है x -4 है और हमारा जो y है प्लस का 10 है। तो x हमारा -4 यहाँ पर होगा और जो हमारा 10 होगा वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर 9 तक है तो मैं यहाँ पर 10 को डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये 10 होगा। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट निकल कर आ गए। यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है 3 और 5, और यहाँ पर इस पॉइंट का जो नाम है वो है -4 और 10। अब इनके 2 पॉइंट से होकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट हो गए। अब इक्वेशन 2 के लिए हमारे जो x और y के 2 पॉइंट्स हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं, वो कहाँ पर होंगे। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 8 है तब y की वैल्यू हमारी कितनी है, -2।
x की वैल्यू एट पॉजिटिव में यहाँ पर, तो y की वैल्यू -2 यहाँ पर, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा x3 है और y5 है। x3 हमारा यहाँ पर है और y हमारा कितना है 5 है, तो y हमारा 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये हमारे 2 पॉइंट होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और 5, और ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा प्लस का 8 और y हमारा जो है -2 है। तो देखिए इन दोनों लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ करना है और एक लाइन को यहाँ से इसको ड्रॉ करना है। तो हमारे पास ये दोनों लाइन्स हैं, इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हमने हमारी दोनों ही लाइंस को ड्रॉ किया है तो एक दूसरे को, ये हमारा जो पॉइंट नंबर है ना, ये जो 3, 5 है, इसी पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट 3 और 5 पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर it can be observed that these lines intersects each other at point 35। ये हमारी क्या है, पॉइंट 35 पर एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो देयरफॉर हमारी जो प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन आ जाएगा द कॉस्ट या प्राइस, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हो, द प्राइस ऑफ पेंसिल इज हमारा हो जाएगा 3 रुपये एंड द प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल निकल कर आ जाएगा हमारा कितना रुपये, 5 रुपये। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी उनका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया कि हमारी जो पेंसिल का प्राइस है वो 3 रुपये है, 3 रुपये है, और हमारी जो पेन का प्राइस है वो कितना है, 5 रुपये है। तो हमने आज ये देखा कि किस प्रकार हमारी जो ग्राफिकली प्रॉब्लम होती हैं हमको ग्राफ पेपर पर किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से उनकी हम अलजेब्रिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।